शिगिराधरण की जय, वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर सी अमने महारानी की जय। अब हम आपको लेके आए हैं ब्रज 84 कोस की यात्रा, 7 कोस की परिक्रमा गिरिराज जी की। अब आपको ऐसी जगह लेके आए हैं, काफ़ी वैष्णव, नाम तो सुना है काफ़ी वैष्णवों ने, भक्तों ने, पर यहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता है। क्यों कि अब ऐसी जगह पे आ गया है, ये बेगट में आ गया है। तो ये है, हम आपको दर्शन करा रहे हैं रामदास की गुफा, जहाँ ठाकुर जी के सखा थे और महाप्रभु जी के सेवक थे रामदास जी, जिन्होंने सिन्हा जी की सेवा करी थी। महाप्रभु जी ने इसी जगह पर रामदास जी को आज्ञा दी कि तुम सीजी बाबा की सेवा करो, गिरिराज जी की सेवा करो। तो रामदास जी ने कही कि कृपानाथ मोहे सेवा करवा ना आवे, मुझे ठाकुर जी को कैसे जगाना, कैसे श्रृंगार धराना, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ। तो महाप्रभु जी ने कहा कही कि प्रभु की सेवा के लिए अगर तुम समर्पित हो जाओगे तो प्रभु स्वयं बताएंगे कि मेरी सेवा कैसे करनी। जैसे लौकी के अंदर अपने बेटी को ब्याह हो जावे तो ससुराल जाती है, तो ससुराल की रीत उसको कुछ भी मालूम नहीं होती है। तो ससुराल आती है और वहाँ रहेगी तो उसको सब मालूम पड़ता है कि मेरे पति को क्या शौक है, क्या उसको भाता है, क्या कैसे कपड़ा पहनता है, कैसे खान पान करता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। तो धीरे धीरे उसको देख देख के अपना पति बता देते कि भाई मेरी ये आदत है, तुम ये ध्यान रखियो। तो ऐसे ही भगवान और भगत के जो रिश्ता होता है पत्नी पत्नी का होता है। जब हमारे श्री वल्लभ संप्रदाय में एक बहुत ही सुंदर वार्ता आज मैं आपको बताती हूँ कि काफ़ी मर्यादा में ऐसे होता है कि जैसे गुरु बनाते हैं तो गुरु की पूजा होती है और गुरु के ही सब कुछ, गुरु मंत्र देते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसी लीला है कि श्री वल्लभाचार्य जी ने, महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के साथ में संबंध, भगत का संबंध कराया है। ऐसा कोई मार्ग में नहीं है कि डायरेक्ट ठाकुर जी के साथ में उनका आपस में संबंध कराएं। पहले संबंध होता है गुरु से, वो गुरु दीक्षा लेते हैं। तो हमारे मार्ग में तो क्या है कि सीधा तुलसी के दल मतलब 4 पत्ते एक साथ में, उसको दल बोलते हैं, उसको निमित्त बना के शरणागति पाके, कि तुलसी खुद भी शरणागति थी कि ठाकुर जी को जब ग्वाल भोग आते हैं तब वहाँ में महापुरुष जी के तुलसी से चरणामिन ढक देते हैं कि ठाकुर जी के चरणामिन नहीं दिखें। तो ऐसे ही भावना है। तो ठाकुर जी को जो भगत का जो संबंध होता है पति पत्नी का होता है, तो महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध, ब्रह्म मतलब ब्रह्म से तुम्हारा संबंध हो गया। ठाकुर जी कौन है? ब्रह्म है। तो जिन्होंने पूरे मुखारबिंद में अपना ब्रह्मांड दिखा दिया तो मतलब ब्रह्म है। तो ठाकुर महाप्रभु जी ने जी को जो ठाकुर जी के साथ संबंध करा उसको बोलते हैं ब्रह्म संबंध, मतलब ब्रह्म से आपका संबंध हो गया है। अब आप उनकी दासी हो, पत्नी हो, वो आपके पति है। जैसे मैंने भी आज ठाकुर जी के पास से मेरे सीजी बाबा मेरे पति हैं, मेरा लौकिक वो कोई सब, हमारे तो सब कुछ वही पति हैं। तो आपको आज ये दर्शन करा के लाए हैं। यहाँ पर रामदास जी ने 20 साल सेवा करी सीजी बाबा की, और महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि रामदास जी आपको सीजी बाबा की सेवा करनी है। तो रामदास जी ने कही कि मेरे को सेवा नहीं आती है, तो कैसे करूं? नहीं रामदास जी, आपको सीजी बाबा स्वयं आपको सिखाएंगे कि मेरी सेवा कैसे होती है। कितने का यह मार्ग की कृपा मार्ग है कि दोस्त ये मार्ग दास बन के रहोगे तो तुम्हारे ऊपर खूब कृपा होगी। तो ऐसे ही आज हमारे वल्लभ कुल के परिवार ऐसे जीवों को ठाकुर जी के सन्मुख ब्रह्म संबंध दिलाते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं इंद्र पूजा, सुरभि कुंड लेके चलते हैं, आइए। वल्लभाधीश की जय, गिरिराज धरण की जय। अब हम आपको लेके आए हैं सुरभि कुंड, बहुत ही सुंदर स्थान है। ये आपको जो कुंड में जल दिख रहा है, ये जो ऊपर हरा हरा दिख रहा है, ये हरा कुंड को ढक के रखा है। ऐसे जैसे हरा हरा थोड़ा हटाएंगे तो जल इसमें बहुत सुंदर है। और इसी जल से ठाकुर जी का, गिरिराज जी का अभिषेक हुआ था। और सुरभि गाय का जो दूध की धारा इसी कुंड से निकली थी। गिरिराज जी की मुखारबिंद की
और ये जो इंद्र पूजा है उसकी एक तरफ तो सुरभि कुंड है और एक तरफ हरजी कुंड है। ये दोनों कुंड का जो भाव है, इसमें कुंड के अंदर दूध की धाराएं स्वयं प्रकट हुई थी और महाप्रभु जी यहाँ पधारे और एक ठाकुर जी के परम सखा आप में परमानंद दास जो ठाकुर जी के सखा थे और महाप्रभु जी के सेवक थे, उनका ये स्थान है। और ठाकुर जी परमानंद दास जी ठाकुर जी को सुंदर कीर्तन सुनाते थे और परमानंद दास का यही स्थान है और परमानंद दास यहीं पर लीला धाम में पधारे थे। अब हम आपको चलते हैं ऐरावत कुंड। अब हम आपको लेके चल रहे हैं ऐरावत कुंड, गोविंद स्वामी जी की बैठक। राधे राधे। ये गिरिराज जी की तरह है, गिरिराज जी की तरह की। हाँ, पहले यहाँ पर बहुत तरह की यात्रा इसी जगह पर रुकती थी। अब वन विभाग वालों ने यहाँ बंद कर दिया है और ठाकुर जी के चारों तरफ वृक्ष लगा दिए हैं और यहाँ पर इसलिए बंद कर दिया है 84 कोस की यात्राएं, क्यों कुछ वैष्णव ऐसे आते, अन्य आश्रम वाले भी आते थे, कुछ वैष्णव अच्छे भी आते थे, तो यहाँ पर तरेटी के अंदर गंदगी होती थी। अब जो 84 कोस यात्रा है वो पूछरी के लोटे के बाईपास जो अभी यमुना एक्सप्रेस बना है वहाँ पर मुकाम होता है या फिर गुलाल कुंड की तरफ मुकाम होता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं ऐरावत कुंड। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं गिरिराज जी की तरेटी के, और प्रेम से दर्शन करते रहें, भाव से दर्शन करते रहें। श्री गिरिराधरण कीजिए। अब हम आपको लेके आए हैं ऐरावत कुंड। ऐरावत कुंड का जो नाम पड़ा है, एक ऐरावत हाथी था और हाथी का नाम था ऐरावत। उसने अपने 4 सूंडों से गंगा जल भर के गिरिराज जी को जो अभिषेक कराया था, वो अभिषेक का जल इस कुंड में आके पड़ा तो इसका नाम पड़ गया है ऐरावत कुंड। यहाँ पर अष्टसखा गोविंद स्वामी जी की बैठक है और समाधि भी है। अब हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं गोविंद स्वामी की बैठक और समाधि स्थल पर। आइए वैष्णव। आदेश की जय, गोविंद स्वामी जी की जय और गोवर्धननाथ जी की जय, वल्लभाधीश की जय। अब हम आपको लेके आए हैं कदम खंडी, ऐरावत कुंड के पास में है और यहाँ पर गोविंद स्वामी जी की बैठक है, उनका स्थान है और उनकी समाधि स्थल है। गोविंद स्वामी जी जब कीर्तन करते थे तो ठाकुर जी स्वयं पधार के उनके कीर्तन की धुन पर नृत्य करते थे और रामदास जी को दर्शन होते थे और गोसाई जी के सेवक थे। जिस दिन गोसाई जी ने यहाँ आकर जो लीला प्रवेश किया था, उसी समय गोविंद स्वामी जी ने भी लीला धाम में पधार गए थे और गोसाई जी के सेवक थे। अभी यहाँ के मुखिया जी ने बताई हमको कि यहाँ पर महाप्रभु जी की गुप्त बैठक भी है। ये जो आप वृक्ष देख रहे हो, कदम का वृक्ष है, बहुत ही सुंदर वृक्ष है। इसकी लीला आपको भावना बताते हैं। ऐसे यहाँ पर जो ठाकुर जी के जो चरण में जो चिन्ह होते हैं, शंख, गदा, पद्म, चक्र, तो ये सब इसमें निशान हैं। यहाँ पर ये ठाकुर जी के चरणामृत के दर्शन है, उसी समय का वृक्ष है। और ये जो ये आप देख रहे हो ऐसे, ये तो ठाकुर जी की इसी कदम पे झाड़ पर ऐसे चढ़ते थे, इसको कपड़ के ऐसे चढ़ते थे यूँ। तो बहुत ही सुंदर दर्शन है। सभी वैष्णव यहाँ पर आवे और यहाँ पर जब भी यात्रा आती है तो वैष्णव लोग यहाँ आते हैं, काफ़ी लोग, तो अपने ठाकुर जी को पधरा के लाते हैं। यहाँ पर झूला ये बंधा हुआ है तो झूले का मनोरथ भी करते हैं वैष्णव और यहाँ आनंद लेते हैं। यहाँ पर एक प्रमाण है, अगर कोई इस कदम खंडी में आकर कोई छल कपट करता है तो यहाँ पर ठाकुर जी इसको टिकने नहीं देता है। उसको तुरंत चमत्कार बोलो या प्रमाण बोलो, उसको सबक बोलो, जो भी बोलो वो तुरंत उसको मिलता है। तो सभी वैष्णव यहाँ आकर आनंद लेवे और दर्शन करें, अभी घर बैठे करें। जब भी ब्रज यात्रा में आवे, जब भी ब्रज में आए तो यहाँ पर जरूर आवे। जय श्री कृष्ण, वल्लभाधीश की जय।